यस, ये अब हमारा आ गया पूरा पेज जो हमारे लेसन्स थे। ठीक है, अब इसमें से पोर्शन में जो आने वाला है, ध्यान से सुनो सब जन। पोर्शन में जो आने वाला है वो है वाचन मेला, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार। तो लेसन नंबर 4 है देहात और शहर, वो लेसन नहीं आने वाला है, उसमें से कुछ भी नहीं करना है। नेक्स्ट है बंदर का धंधा, पृथ्वी से अग्नि तक, जहां चाह वहां राह। लेसन नंबर 8 जो है जीवन नहीं मरा करता है। ये म्यूट करो अपने आप को सब जन, ताकि मैं आप लोगों को चांस वापस बराबर दूंगी। अभी म्यूट कर दो ताकि आप लोगों की आवाज मेरे तरफ से पूरी क्लियर आ जाए। ठीक है, ये जो हमारा सिलेबस जैसे मैंने बताया ये कवर किया है, इसमें से आप लोगों को पूरा क्वेश्चन आंसर्स, एक्सरसाइजेस सभी आने वाले हैं। टाइम वेस्ट ना करते मैं सबसे पहले चीज पैटर्न पेपर पे आती हूँ, ताकि आप लोगों को ध्यान में आ जाएगा कि ये सारे लेसन्स में से क्या क्या और कैसे कैसे और कितने क्वेश्चन को कितने मार्क्स हैं। ओके, आप लोगों को मैं लास्ट में 10 मिनट्स दूंगी, अनम्यूट करके एक एक जन अपना अपना बताना है। पहले मेरा पूरा सुन लो। ओके, सिलेबस मैंने बता दिया जो पोर्शन आने वाला है, फर्स्ट टर्म जो हमारा 2 तारीख से स्टार्ट होने वाला है। अब मैं बताती हूं आपको सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे रहने वाला है वो है फिल इन द ब्लैंक्स। उचित शब्द द्वारा रिक्त स्थानों की पूर्ति करो, जिसमें 5 फिल इन द ब्लैंक्स है। उनके आप लोगों को एक बॉक्स में वर्ड्स भी दिए गए हैं जो कि आपको फिल इन द ब्लैंक्स में यूज करने हैं। इसके लिए आपको लेसन रीड करना है। आया ध्यान में? लेसन रीड करने हैं जो मैंने पोर्शन बताया अभी, वाचन मेला, फूल और कांटे, दादी माँ का परिवार, बंदर का धंधा, पृथ्वी से अग्नि तक, जहां चाह वहां राह। ये लेसन्स आपको रीड करने हैं। क्यों? क्योंकि फिल इन द ब्लैंक्स इन्हीं लेसन्स में से आने वाले हैं। 5 फिल इन द ब्लैंक्स हैं। जो फिल इन द ब्लैंक्स में आपको वर्ड फिल करना है वो बॉक्स में दिए जाएंगे, उन्हीं में से सेलेक्ट करके इनको फिल करना है। बहुत इजी है, 5 मार्क्स है इसके लिए। सो क्वेश्चन नंबर 1 इज क्लियर। ओके, लिखते जाओ आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है शब्दार्थ लिखना। शब्दार्थ मतलब मीनिंग्स जो इन्हीं लेसन्स में से है वो आपको लर्न करने हैं, जिसके लिए आपको 2.5 मार्क्स है। शब्दार्थ सेकंड है शब्दार्थ, जिसको आपको 2.5 मार्क मिलेंगे, मतलब 5 शब्दार्थ आने वाले हैं, एक को हाफ मार्क है। ओके, सो ये क्लियर हो गया बच्चों? क्लियर हो गया? ओके, नेक्स्ट आते हैं हम थर्ड क्वेश्चन पे। कथन के सामने, ये भी एक्सरसाइज आपके बुक में है। जो आंसर सही है उसको राइट टिक लगाओ, जो आंसर रॉन्ग है उसको रॉन्ग का क्रॉस लगाओ। क्रॉस करो नहीं, लगाओ। वहां पर बॉक्सेस दिए जाएंगे आपको, ये भी 5 है, जिसके लिए आपको 2.5 मार्क्स हैं, मतलब ईच क्वेश्चन पे हाफ मार्क है। हाफ मार्क है, 5 क्वेश्चन हैं। जिसके भी घर से आवाज आ रही है प्लीज वो म्यूट कर दो। जो अनम्यूट है ना प्लीज उसको आप म्यूट कर दो। अगर मेरी वॉइस क्लियर नहीं आ रही है तो मैं इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगी, आप प्लीज अपने आप को म्यूट कर दो। आप लोगों को रिकॉर्डिंग मिल जाएगा। वॉइस क्लियर नहीं है तो बार बार मेरे को मैसेज मत डालो। ओके, सुनो, आप अभी पेपर में डिस्टर्ब करोगे तो आपके पॉइंट्स क्लियर नहीं होंगे। सो क्वेश्चन नंबर जो 3 है, सही पर कथन के सामने सही और गलत का निशान लगाओ। ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें 5 आने वाले हैं और इसको 2.5 मार्क्स हैं। हो गया समझ में?
मतलब सही है तो सही का टिक लगाओ, गलत है तो क्रॉस का टिक लगाओ। ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 3, जिसके लिए 2.5 मार्क्स हैं। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 जो है, निम्नलिखित शब्दों से अपने वाक्यों में प्रयोग करो। कुछ वर्ड्स दिए जाएंगे, जैसे कि अब जैसे कि वर्ड है धरती। धरती पे आपको ये एक वर्ड है, एग्जाम्पल बता रही हूं। धरती एक वर्ड दिया है, इस पर आपको एक सेंटेंस बनाना है। 4th क्वेश्चन में ये आने वाले हैं 4 ऐसे, तो आपको इसके लिए 2 मार्क्स हैं, मतलब हाफ मार्क ईच। अब ये जो है, मैंने जैसे कि बताया आपको, धरती एक वर्ड आएगा, इसको सेंटेंस में बनाना है। कैसे बनाना है? हम सब इंसान और जानवर धरती पर रहते हैं, ऐसा आप लिख सकते हो। ठीक है, मैंने एक एग्जाम्पल बताया। ऐसे 4 वर्ड्स आने वाले हैं, जिसको आपको सेंटेंस बनाना है। क्लियर हो गया? 4th क्वेश्चन क्लियर हो गया, जिसके लिए 2 मार्क्स हैं, 4 क्वेश्चंस हैं। प्लीज मैं वंस अगेन रिक्वेस्ट कर रही हूं, जिनका भी माइक ऑन है उसको ऑफ करो, नहीं तो मुझे सबको म्यूट करना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे हम आते हैं। अगर आपको जो मैं बताते जा रही हूं पैटर्न पेपर ओके है तो थंब बताते जाओ ऐसे। ओके, 5th क्वेश्चन है मुहावरे। मुहावरा लिखना है। सिर्फ आपको मैं 3 मुहावरे दे रही हूं, उसमें से सिर्फ 2 करने हैं। कितने? सिर्फ 2 मुहावरे लिखने हैं। उसका वर्ड दिए जाएंगे, वो मुहावरों का आपको मुहावरे लिखने हैं। ठीक है, अब एक एग्जाम्पल मुहावरे का बताऊंगी। सिर आंखों पर रखना। मुहावरे भी मैंने सारे आपको लिखवाए हैं। एक एग्जाम्पल शेयर करूंगी, जैसे कि सिर आंखों पर रखना। तो हम क्या हमारा सर आंखों पर रखते हैं? लेकिन ऐसे मुहावरे बीच बीच में लेसन्स में यूज होते। तो इसका है स्वीकार करना, आश्चर्य का ठिकाना न रहना। मतलब म्यूट करो अपने आप को। मतलब हम एक्सेप्ट कर रहे कोई चीज। इस मुहावरे का मतलब होता है कि हम एक्सेप्ट कर रहे कोई हमारे साथ सडन कोई चीज होने वाली है, उसको हम एक्सेप्ट कर रहे। आया समझ में? तो ये चीज है मुहावरा। ठीक है, वर्ड दिया जाएगा, इसको मुहावरा बनाना है। मुहावरे भी आपके जो लेसन्स हैं उसी में से हैं, वो मैंने लिखवाए हैं उसी में से हैं। आया ध्यान में? मैं लोगों को बोल रही हूँ, थोड़ा ध्यान नो। ठीक है, इस पे आपको 3 मुहावरे दे रही हूं, जिसमें से आपको सिर्फ और सिर्फ 2 करने हैं। सिर्फ 2 लिखने हैं, चॉइस है आपके पास में, और इसके लिए आपको 2 मार्क्स हैं, मतलब ईच मुहावरे को 1 मार्क। क्लियर हो गया क्वेश्चन नंबर 5? अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। लिंग बदलना है। हमने हमारे पूरी क्लासेस में सीखा है लिंग बदलना, मतलब कन्वर्ट करना है स्त्रीलिंग से पुल्लिंग। स्त्रीलिंग मतलब फीमेल, पुल्लिंग मतलब मेल। अब स्त्रीलिंग मतलब जैसे माता यानी गर्ल्स, वुमेन, लेडीज, ये सब स्त्रीलिंग में आते हैं। मतलब इंग्लिश में अगर मैं बोलूं तो फेमिनाइन जेंडर, तो इसका मेल वर्जन क्या होगा? मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब पुल्लिंग। आ रहा है समझ में आपको? तो हमको जेंडर्स में कन्वर्ट करना है। अगर मैं आपको देती हूं अभी मासी, तो ये आता है फीमेल।
मतलब स्त्रीलिंग, तो आपको पुल्लिंग में लिखना है मौसा, है समझ में? चाचा तो चाची आया। शेर, शेरनी, शेर क्या आता है मेल में, पुल्लिंग में। शेरनी क्या आता है स्त्रीलिंग में। आपको जेंडर्स में करना है। जेंडर्स को हिंदी में क्या करते हैं, लिंग बदलना। लिंग बदलना मतलब स्त्रीलिंग पुल्लिंग या तो पुल्लिंग से स्त्रीलिंग। क्लियर है ये बच्चों आप लोगों को कि कुछ कंफ्यूजन है? आपको 3 दिए जाएंगे जिसमें से आपको सिर्फ 2 करने हैं। आप सिर्फ 2 लिखना है, इसके लिए 2 मार्क्स हैं। इसमें चॉइस है, आपको 3 में से सिर्फ 2 करना है। अभी सिर्फ सुनते जाओ, लास्ट में मैं आप लोगों को अनम्यूट करूंगी, आप सब बोलना है, लिंग बदलना है। ओके, ये है हमारा एक्सरसाइज नंबर क्वेश्चन नंबर 6। अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पे, जो कि है विरुद्धार्थी शब्द मतलब ऑपोजिट वर्ड्स। क्वेश्चन नंबर 7 है ऑपोजिट वर्ड्स, वो भी सिर्फ 2 लिखने हैं, 2 मार्क्स हैं। ऑपोजिट्स लेसन्स के बाद में आपको दिया गया है। मौसा यानी पुल्लिंग में आता है, मौसी मतलब स्त्रीलिंग में आता है, चाचा पुल्लिंग, चाची स्त्रीलिंग। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर। ओके, अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो मैं बताऊंगी आपको। स्त्रीलिंग मतलब फेमिनाइन जेंडर, पुल्लिंग मतलब मैस्कुलाइन जेंडर। मेल वर्जन सब आते हैं पुल्लिंग में, मेल वर्जन पूरे। मेल कैसे, चाचा, मामा, दादाजी, पप्पा, आपका भाई, ये सारे मेल वर्जन यानी लड़का, ये सारे चीज मेल में आते हैं, पुल्लिंग में आते हैं। और स्त्रीलिंग में क्या आते हैं, गर्ल्स, वुमेन, जो भी आती हैं, ये सारे किस में आते हैं, स्त्रीलिंग में। स्त्रीलिंग मतलब शी, हर। आया ध्यान में, समझ में आया तो मुझे थंब दिखाओ। थंब दिखाओ मुझे अगर आपको ये लिंक समझ में आए हैं तो। यस, ओके ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स। सो लिंग का हो गया, प्लस विरुद्धार्थी शब्द मीन्स ऑपोजिट। एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 7, इसमें भी आपको ऑप्शन है, सिर्फ 2 लिखना है, 2 मार्क्स हैं इसके लिए। ओके, नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, जो कि समानार्थी शब्द लिखना है। समानार्थी शब्द मीन्स सेम मीनिंग, सेम मीनिंग। अब जैसे अगर हम बूढ़ा लिखेंगे, इसमें भी आपको 2 लिखने हैं। 3 दिए हैं मैंने जिसमें से 2 लिखना है, 2 मार्क्स हैं। फॉर एग्जाम्पल बूढ़ा, तो बूढ़े को हम और एक क्या बोलते हैं, इसका सेम मीनिंग वृद्ध। बूढ़े का क्या बोलते हैं, वृद्ध। आ गया ध्यान में, सेम मीनिंग। सेम मीनिंग को समानार्थी शब्द कहा जाता है। आया समझ में? 3 है जिसमें से आपको 2 लिखने हैं, 2 मार्क्स है। इज इट क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर लिखो। क्वेश्चन आंसर्स बुक से ही आने वाले हैं। 5 क्वेश्चंस हैं, इनको आप लोगों को 5 मार्क्स है, मतलब ईच क्वेश्चन 1 मार्क, यानी 1 सेंटेंस में ही आंसर लिखना है। एक एक वाक्य मतलब 1। इसमें भी आपको 6 क्वेश्चंस दिए जाएंगे, बट अटेम्प्ट एनी 5। 5 करने हैं, 6 हैं लेकिन 5 करने हैं और 5 मार्क्स है। ये मुझे समझाने की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन आंसर्स है। नेक्स्ट आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, जो कि 2 से 3 सेंटेंसेस में क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। 2 से 3 सेंटेंसेस में सिर्फ आपको जो है इसको
आपको 3 क्वेश्चंस हैं और तीनों लिखने हैं। ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स है, ऑप्शन नहीं है, ऑप्शन नहीं है। आया समझ में? आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चंस हैं, तीनों लिखने हैं, ईच क्वेश्चन को 2 मार्क्स है। क्वेश्चन आंसर्स क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नीचे वाक्य किसने किससे कहे। आपको इसके लिए लेसन रीड करना है कि ये वाक्य किसने और किससे कहा है। आपकी ये भी एक्सरसाइजेस में है, किसने किससे कहा। आया ध्यान में? ये एक्सरसाइज, ये जो क्वेश्चन दिए गए हैं, ये है टोटल 3, जिसके लिए हर एक को 1 मार्क है। तीनों करने हैं आपको, ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित प्रश्नों में से एक ही प्रश्न का उत्तर देना है। ओके, ऐसा प्रश्न है जिसको आपको एक ही अटेम्प्ट करना है। वो है, आपको कोई ना कोई आपके ऐसा इंसिडेंट हुआ या आपके सामने में कोई अच्छी चीज हुई आपकी एरिया में। अभी जैसे कोविड-19 चालू है तो किसी ने किसी को हेल्प किया, कोई ऐसा इंसिडेंट, कोई एक ऐसा घटना के बारे में लिखना है। या तो आपको एक स्टोरी लिखना है जिसमें मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, ऑप्शन है, आपको कोई ना कोई इन दोनों में से एक लिखना है जिसके लिए 5 मार्क्स है। या तो कोई इंसिडेंट लिखो या तो कोई स्टोरी लिखो। स्टोरी लिख रहे हो तो मैंने वर्ड्स दिए हैं, वो वर्ड्स आपकी स्टोरी में यूज होना मस्ट है, जिसके लिए आपको 5 मार्क्स है। ऑप्शन है, दोनों में से कोई एक करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, उनमें से आपको लिखना है और सेंटेंस बनाना है कि संज्ञा क्या है, सर्वनाम क्या है, विशेषण क्या है और क्रिया क्या है। मैंने संज्ञाओं के भेद नहीं बोले हैं, भेद नहीं बोले। मैंने संज्ञा का सिर्फ आपको जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से संज्ञा कौन सा है उसको अंडरलाइन करना है और वाक्य बनाना है। संज्ञा मतलब नाउन, सर्वनाम मतलब प्रनाउन, विशेषण मतलब एडजेक्टिव, क्रिया मतलब वर्ब। अब मैं बताती, संज्ञा में मतलब किसी व्यक्ति, किसी प्राणी, किसी स्थान, किसी वस्तु को संज्ञा कहते हैं। तो मैंने जो वर्ड्स दिए हैं उसमें से आपको आइडेंटिफाई करना है कि संज्ञा क्या है और सेंटेंस बनाना है। दूसरा चीज आपको सर्वनाम। सर्वनाम में मैंने एग्जाम्पल्स बताए थे, मैं, आप, वह, यह, ये सारे सर्वनाम है। इनमें से सर्वनाम कौन से हैं जो मैंने दिए हैं उसको अंडरलाइन करके सेंटेंस बनाना है। मैंने एक इमेज भी शेयर किया था। एक बॉय के पिताजी पेड़ के नीचे बैठे थे, मैंगो का ट्री था, वो लड़की मैंगो खा रही थी। डू यू रिमेम्बर? वो चीज अच्छे से ध्यान से देखो। विशेषण मतलब किसी चीज के बारे में बताना कि उसका कलर कौन सा है, वो कैसा है, स्वीट है, गुड है, ब्यूटीफुल है, उसका कलर येलो है, रेड है, क्या है, उसको बोलते हैं विशेषण। वो वर्ड्स मैंने दिए हैं, उसको अंडरलाइन करके सेंटेंस बनाना है। नेक्स्ट है वर्ब। वर्ब अंडरलाइन करना है। वर्ब मतलब क्रिया, डूइंग, एक्शन वर्ड्स इज कॉल्ड अ क्रिया। क्रिया यानी मैं खा रहा हूं, मैं जा रहा हूं, यानी किसी चीज के बारे में बताना कि वो क्या कर रहा है। रामू पाठशाला जा रहा है। जा रहा है क्या हो गया? क्रिया हुआ, क्योंकि वो जा रहा है। रामू क्या है? रामू संज्ञा है। और स्कूल क्या है? संज्ञा है। रामू मीठा आम खा रहा है, तो रामू क्या है? संज्ञा है। यहां पर मीठा क्या है? मीठा है एडजेक्टिव,
विशेषण, आम क्या है? नाउन है। खा रहा है क्या है? क्रिया है, वर्ब है। आया समझ में? अब मैंने पूरे बताए, तो मैंने कुछ वर्ड्स दिए हैं, वो आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें नाउन कौन सा है, सर्वनाम कौन सा है, और विशेषण कौन सा है, और क्रिया कौन सा है, और इनका एक एक सेंटेंस बनाना है। आया समझ में? इसके लिए आपको 5 मार्क्स है। नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन है निबंध। आपको निबंध लिखना है, ऐसे लिखना है, जो कि मैंने आपको एसेस भेजे हैं उसी में से आने वाले हैं। हो गया? ये था हमारा लेसन टोटल 50 मार्क्स का है, जिसके लिए आपको 2 घंटे मिलने वाले हैं। पेपर बहुत सिंपल है, आप अगर उसको पढ़ोगे, समझोगे, 15 मिनट पहले आपको, जो आपको टाइम टेबल में टाइम दिया गया है, उससे पहले 15 मिनट आपको पेपर व्हाट्सएप पे आ जाएगा। आपको जब पेपर स्टार्ट करना है तो फुल स्केप पेपर पे ही लिखना है। स्कूल का नाम, आपका नाम, सब्जेक्ट प्लस स्टैंडर्ड एंड डेट मेंशन करना कंपलसरी है। आपका पेपर नीट एंड क्लीन रहना चाहिए, उस पे 5 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जिन बच्चों ने स्कूल में बुक्स सबमिट किए चेकिंग के लिए, उनको 10 मार्क्स दिए जाएंगे। दूसरा चीज मैं आपको बता रही हूं कि पेपर जैसे 15 मिनट पहले आपको आ जाएगा, उसको केयरफुल्ली रीड करना है। अब मैं शेयरिंग ये स्टॉप कर रही हूं, ठीक है? अब आप लोग अपने आप को अनम्यूट कर सकते हो। सब जन अपना वीडियो ऑन करो, वीडियो ऑन करो, और मुझे कुछ क्वेश्चंस हैं तो पूछो। एकदम टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, 2 घंटे का टाइम है, पेपर ऑनलाइन होने वाला है। फुल स्केप पेपर पे नीट एंड क्लीन हैंडराइटिंग से लिखना है, इसके लिए आपको 5 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। एक एक जन हाथ ऊपर करो, मैं नाम बोलूंगी, वो क्वेश्चन पूछेगा। yes. दिया, यस। मैम स्कूल से पेपर आने वाले हैं। नहीं दिख रहे। स्कूल पेपर जो है स्कूल में सबमिट करना है, कोई भी मेल आईडी पे और व्हाट्सएप नहीं भेजेगा। वाली हूँ, आके सबमिट करना है। मनीष, यू वांट टू से समथिंग? मैम मेरा प्रश्न पहला नहीं हुआ, मैंने डायरेक्ट प्रश्न दूसरे से लिखा। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या? पहला प्रश्न फिलिंग द ब्लैंक्स है। 5 फिलिंग द ब्लैंक्स हैं, जो कि बॉक्स में आपको उसके वर्ड्स दिए जाएंगे, वो ही यूज करने हैं। मतलब आपको लेसन रीड करना कंपलसरी है। ओके मैम। यस, इज इट क्लियर? 5 मार्क्स का फर्स्ट क्वेश्चन है। विश्वजीत, कोई क्वेश्चंस? जिसको क्वेश्चन पूछना है, यस पूछो बेटा। मैम हिंदी का व्याकरण वीडियो भेजो ना, रिकॉर्डिंग। यस, रिकॉर्डिंग में डालने वाली हूँ। और हिस्ट्री का 6th लेसन। आप हिंदी के अलावा अभी कुछ भी बात मत करो, क्योंकि सभी टीचर्स अपने अपने सब्जेक्ट का डाउट सेशन लेने वाले हैं। और दूसरा चीज, मंडे से सुनो, मंडे से आप लोगों का रिवीजन स्टार्ट होने वाला है, जिसके लिए मैं आपको टाइम टेबल भेजने वाली हूँ। उसी टाइम टेबल के हिसाब से हम आपको रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग का होमवर्क देने वाले हैं, वो करना है। जिसका कंप्लीट रहेगा उसको एक्स्ट्रा 10 मार्क्स मिलने वाले हैं। और मैं आप लोगों को अभी, जैसे कि सैटरडे के बाद से आपको ऑनलाइन लेक्चर्स नहीं होने वाले हैं, तो आप लोगों को एक टेबल आएगा, जो कि आपकी वो रिवीजन का टेबल है। वो टेबल के हिसाब से टीचर्स आपको डेली होमवर्क देने वाले हैं। वो रीडिंग, लर्निंग, राइटिंग कंप्लीट करना है। एक 100 पेजेस का नोटबुक बना लो या अपने वर्कबुक्स में कंप्लीट करो। वो हम आप लोगों को एग्जाम के बाद में सबमिट करने के लिए बोलेंगे, जिसको आपको 10 मार्क्स एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। बोलो जल्दी अभी।
मिस जब हम ऑनलाइन पेपर लिख रहे होंगे तब क्या क्लासेस चालू हो जाएंगे हमारे? ऑनलाइन क्लासेस चालू नहीं रहेंगे, ऑनलाइन क्लासेस चालू नहीं रहेंगे। अब आपके एग्जाम्स खत्म होने के बाद फिर दिवाली के बाद हो जाएगा, तरीके से 3-4 दिन छुट्टी के बाद फिर से क्लासेस ऑनलाइन स्टार्ट हो जाएंगे। नहीं मिस वैसे नहीं, हम लिख रहे होंगे तब वो क्या बोलते, वो फर्स्ट यूनिट में बोला था कि वो रूल हमारे क्लासेस पास चालू रहेंगे वैसे लिखना क्वेश्चन आंसर। आपको क्वेश्चन आंसर्स लिखने हैं। आपके व्हाट्सएप नंबर अब हमारे पास में डायरेक्टली लिंक अप हो गए हैं। हम आपको देख सकते हैं कि आप लोग पेपर कैसा लिख रहे हो। ओके मैम यस मैम हिंदी का 4th 6th 7th ये 3 लेसन भेजो ना। मैसेज कर दो बेटा, आदित्य मैसेज करो। ओके यस मैम। यस। हेलो मैम। मैम तनुश्री, हेलो मैम। हाँ बोलो बेटा, फास्ट बोलो। हाँ, आप एक बार ग्रुप पे पैटर्न पेपर सेंड कर दोगे क्या? मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, पैटर्न पेपर सेंड नहीं करते। मैंने अभी पूरा एक्सप्लेन किया कि कौन से क्वेश्चंस आने वाले हैं, कितने कितने मार्क्स के। मैं इसका रिकॉर्डिंग भेजूंगी, पैटर्न पेपर नहीं भेजा जाता। ओके मैम, थैंक यू। दिया, टेल मी फास्ट बेटा, why I am to ask questions fast, because we are having limited. मिस हाँ, वो पेपर्स के फोटो क्या ईमेल आईडी में भेजने हैं क्या पूरा स्कूल में देके आने का है फोटो? अभी मैंने बोला आप लोग आंसर प्लीज मेल आईडी पे नहीं भेजना, नहीं भेजना। हम आपको डेट और टाइम बोलेंगे, स्कूल में आके सबमिट करना है। ओके मिस। ओके मैम। क्वेश्चंस पूछो जल्दी से, किसको पूछना है? मिस क्वेश्चन नंबर 2 क्या है इसमें पैटर्न पेपर? क्वेश्चन नंबर 2 अब मैं रिकॉर्डिंग भेजूंगी, उसमें सुनो, शब्दार्थ है। यस मैम। यस। और किसी को क्वेश्चन पूछे? नो मैम। नो मैम। नो मैम। सबके डाउट हो गए? यस मैम। यस मैम। Go through your studies. Okay. Sincerely read the lessons. Yes मैम। Do the exercises. If suppose कोई भी लेसन के आपको नोट्स नहीं है तो मुझे आज ही लास्ट डे है, व्हाट्सएप कर दो। ओनली हिंदी आई एम टेलिंग, बाकी के सब्जेक्ट्स का नहीं है। तो वो टीचर्स भी आपको ऐसे डाउट सेशन लेने वाले हैं, सेम ऐसे ही तरीके से अपने अपने डाउट सेशंस वो क्लियर करवा लेना। सबका लिख के रखो और सभी जन आप लोगों को शेयर करने वाले हैं कि पेपर कैसा कैसा लेंगे, तो टेंशन लेने का जरूरत नहीं है। ओके, सो ऑल ऑफ यू ऑन योर वीडियोस। ओके ताकि मैं देखूं किस किसने मुझे सुना है। वेरी नाइस टू सी ऑल ऑफ यू एंड स्टूडेंट्स, डू योर स्टडीज, बेस्ट ऑफ लक, यू कैन डू बेस्ट। कोई भी चीज का टेंशन मत लो, पेपर बहुत अच्छी तरीके से है, सिर्फ आप प्रैक्टिस के अच्छे से, टाइम वेस्ट नहीं करो। फिर दिवाली अच्छे से सेलिब्रेट करेंगे सभी जन। ओके, यस मैम। वी आर मिसिंग यू ऑल ऑफ यू। यस मैम। कर रहे हैं हम लोग, जल्दी से स्कूल स्टार्ट, मैम। हम लोग सब स्कूल में मिलेंगे। यस यस मिस। यस मैम। देन ऑल्सो फिर से मैं पूछ रही, अगर कोई रहेगा, मैं रिकॉर्डिंग भेज रही हूँ, अच्छे से सुनना उसको। ओके, बट टाइम वेस्ट मत करो बेटा, अच्छे से पढ़ाई करो। ओके, और एक टाइम टेबल भेजने वाली हूँ, इसका टाइम टेबल नहीं है, वो रिवीजन का टाइम टेबल है। जो जो टीचर रिवीजन देगी वो ही टीचर, जैसे कि मंडे हिंदी है प्लस इंग्लिश है, तो हिंदी और इंग्लिश का ही सिर्फ आपको होमवर्क आएगा, रीडिंग राइटिंग लर्निंग का, वो कंप्लीट करना। ओके, फोकस ज्यादा से ज्यादा फोकस रीडिंग पे करो। ओके ओके मैम। तो टेक केयर,
Nice to meet you. Take care of yourself, all of you. Okay? Yes, ma'am. Nice day. Yes, ma'am. Enjoy your day. Ma'am. Yes, yes. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, ma'am. Bye, all of you. Bye. Bye, miss. Ma'am. Bye. Hello, ma'am. Bye, miss. Bye, miss.